मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया। और इनकी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सामने बैठी हैं, कि गालियां देना ही इनका काम है। सबसे ज्यादा हुए राजस्थान में, जब आपकी सरकार थी, लोगों ने जूता मारा, लात मारी, आपको हटाया। हाँ, राजनीति का घंटा कोई है तो राहुल गांधी है। हर कोई आता है और बजा के चला जाता है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। कान खोलकर सुन लेना, तो ढूंढे के नामो निशान मिट जाएगा। बैंगन दो आपके। सुनिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल खड़ा किया। इसके जवाब में मोदी जी ने कहा पूरा देश उनका परिवार है। इसके बाद बीजेपी में एक नए अभियान की शुरुआत हो गई, मोदी का परिवार। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे लिखा मैं मोदी का परिवार, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, तमाम बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी का यह अभियान विपक्ष को अखर गया। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। चुनाव से पहले विपक्ष मोदी पर निजी हमले करता है, मोदी जी उसी हमले को हथियार बनाकर विपक्ष पर पलटवार कर देते हैं। 2019 में भी ऐसा हुआ था, जब राहुल गांधी ने बोला था चौकीदार चोर है, तो मोदी जी ने इस हमले को हथियार बना लिया था, मैं भी चौकीदार। ये नारा लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि बीजेपी को 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत मिली। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और सुप्रिया शनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, राजनीति में मर्यादा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से और यहां पर खासतौर प्रवक्ता से पूछना है कि क्या देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ चुने हुए प्रवक्ता, कुछ चुने हुए मंत्रियों का होता है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर मुझे लगता है मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो नहीं लिखूंगी मेरा परिवार। ये लोग क्यों क्या पूरा देश उनका परिवार नहीं है? क्या मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं है? क्या केरल, जिसको वो कभी कभी सोमालिया से कंपेयर कर देते हैं, वो मोदी जी का परिवार नहीं है? मुझे लगता है ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः जो अगर बात है अंजना जी, और मैं आशा करती हूं कि मुझे नहीं टोका जाएगा, वस्तुतः असलियत क्या है? असलियत यह है, ये सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। वहां पर मुद्दे डिस्कस हुए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। इन मुद्दों से हटाकर ध्यान, ये क्या फिजूल के मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? और अगर ये मुद्दे डिस्कस ही कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवारों का क्या? जो 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार का क्या? क्या उनके परिवार इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? हर घंटे 4 औरतों का जो रेप हो रहा है उनके परिवारों का क्या? क्या उनके परिवार प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? मुझे लगता है देश की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित करके होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से और बहुत तल्लीनता से यहां पर करना चाहती हूं, आशा आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कई बार कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को और लोगों को क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। एक विवाहिता को 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक मां को, एक वैधव्य झेलती हुई शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हुए कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके फबीते कसना, ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी भाषा है? क्या इन लोगों के परिवार नहीं है? क्या इन लोगों की मर्यादा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं इस बात को। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। परिवारवाद पर और गाली गलौज की राजनीति पर कम से कम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी प्रवक्ता आके ना बोले, ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी का कीर्तिमान ये है, उन्होंने झूठ बोला गाली देके प्रधानमंत्री जी को, और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए।
और इनकी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सामने बैठी हैं, कि गालियां देना ही इनका काम है। तो मैं इसलिए इनसे इतना ही कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने ये कहा था, मर्यादा बना लेनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो चुनौती देके कह रहा हूं, मौत का सौदागर बुलाया, खून की दलाली बुलाया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। इसके बाद सांप, बिच्छू, गधा आदमी ये बुलाया मणिशंकर अय्यर ने। जयराम रमेश भस्मासुर, सलमान खुर्शीद बंदर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज की चर्चा में और 2024 के इस चुनाव में हम सकारात्मक बात करेंगे। और क्योंकि इनके मुंह से निकला हर घंटे क्या होता है, तो यह बता दूं, बलात्कार सबसे ज्यादा हुए राजस्थान में। जब आपकी सरकार थी, लोगों ने जूता मारा, लात मारी, आपको हटाया। और इसके बाद यह भी बता दूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में राजस्थान में थी, 28%, आपको हटा दिया गया। महंगाई की आपने बात करी, तो आपके समय में डबल डिजिट की महंगाई थी, हमारे समय में 4 से 4.5% औसतन रही, और ग्रोथ रेट रहा 7%। हमारी सरकार बेहतर। हर घंटे आपको मालूम है, एक घर ऐसा होता है जहां नल में जल आ जाता है। हर घंटे 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। हर दिन 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है। हर दिन 50,000 एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। अब आप लगा लीजिएगा हर घंटे कितना काम होता है। हाँ, राजनीति का घंटा कोई है तो राहुल गांधी है। हर कोई आता है और बजा के चला जाता है। देखिए, जो बात मैंने कही, स्पष्ट हो गया कि घमंडिया जो गुट है, ये 2024 का चुनाव इस बात पे लड़ेगा कि मोदी जी के बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए, और ये इस बात पे लड़ेगा कि जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना सर क्यों नहीं छिलवाया। ये आपके मुद्दे हैं, आपको मुबारक हो। और मैं समझता हूं, जनता जब वोट की चोट देती है ना, तो जो दर्द लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर हुआ है 5 बार दोष सिद्ध होने पे, उससे ज्यादा दर्द तब होगा जब जमानतें जब्त होगी, और वो वक्त आएगा। मैंने पूछा, जब से आरजेडी बनी है, यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष क्यों नहीं बना? आपकी आंखों में क्या मोदी जी का मोतियाबिंद है नफरत का, कि आपको यादव परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति योग्य नहीं लगता है? आज यही सवाल है। जब जब विपक्ष ने दी है मोदी जी को गाली, तब जनता ने इनकी झोली कर दी है खाली। अब तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है कि चौकीदार चोर है और माफी मांगी है, वो गलत हुआ? आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था? प्रधानमंत्री जी के लिए कहना, और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? अब आप मुझे बताइए, छुई मुई हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहा जा रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना, वो व्यक्ति बार बार जनता का विश्वास जीतता है, चुनाव जीत के आता है। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ है, बल्कि मुझे तो याद है उनसे ये बात पूछी गई अंजना जी, उन्होंने कहा मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है, मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूं और आगे काम करता हूं, प्रेरित होता हूं कि देश के लिए काम करूं। तो छुई मुई कौन है ये बताइए? अब जवाब दीजिए सुप्रिया जी। अंजना जी, देखिए ऐसा है, 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए, तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे, जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यहां पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूं, और यहां बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा, तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी, जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी? मैंने जो सुना था, 100 बार कहूंगी। मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी सुनी थी, मैंने उनको टोक दिया था। आप कौन सी टिप्पणी कर रही हैं जिस पर इतना? नहीं, उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने एक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, कोई बात नहीं, ओके, मैंने जवाब दे दिया उसका। गौरव जी, कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी 0 पार्टी बन जाएगी, और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो,
मणिपुर की बात करती हो, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां गए। आज लोग ये पूछ रहे हैं बैंगन दो आपके, सुनिए, आप जानिए, समझिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।